हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन MKH वीडियो सीरीज़। प्रीवियस वीडियो में अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर में कुछ रूल्स के बारे में डिस्कस की थी। आज अपने उसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आगे और कंप्लीट करेंगे उसके कुछ एग्जाम्पल के साथ, और फिर उसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी बनाएंगे। तो आओ अपने शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, अपने पिछले वीडियो के अंदर इसमें क्या था, अपने स्ट्रक्चर जो यूज़ किया था कौन सा किया था बेटा? अभी बात किसकी हो रही है? सिंपल की हो रही है। किसकी हो रही है? सिंपल सेंटेंस की हो रही है। तो सिंपल के अंदर हमने बात की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट की बात की थी अपने। ओके, अब अपने इसके एक एग्जाम्पल अपने इसका बना लिया था, तो मैं यहाँ पर दो एग्जाम्पल और लिख रहा हूँ और इनको भी अपने बनाएंगे। उसके बाद अपने इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव आगे वाले सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर वाइज पढ़ेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर एक सेंटेंस बना रहे हैं अपने, राजू एक पत्र लिखता है। ये मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है। क्या? राजू एक पत्र लिखता है। किसकी बात कर रही हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल की बात कर रहे हैं बेटा, सिंपल सेंटेंस की बात कर रही हैं। ठीक है, राजू हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, एक पत्र ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और लिखना ये उसका कर्म हो गया, और कर्म को इंग्लिश में क्या, सॉरी वर्ब होगी, और वर्ब को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब रहती है ये लिखने की, जिसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको जरूर याद होनी चाहिए, राइट, रॉट और रिटन। ओके बेटा, तो आइए अपने इसी बेस पे इसको बनाएंगे। इस फॉर्मूले के बेस पे सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? राजू। तो यहाँ पर मैं राजू लगाऊंगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। वर्ब क्या है बेटा? यहाँ पर लिखना, यहाँ पर मैं इसको राइट। ओके, अब देखो मैंने आपको एस या ईएस के कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे, तो यहाँ पे ई वॉल्स आ गया ना, तो क्या लगेगा? ईएस लगता है। ई इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पर एस और लगा दो, तो क्या बन गया? राइट्स। ओके, उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट क्या हमारा इसमें? एक पत्र। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा राजू राइट्स ए लेटर। ओके, उसके बाद अपने बात करते हैं एक एग्जांपल अगर इसका और ले, सीमा एक पुस्तक पढ़ती है। क्या सेंटेंस लिखा है बेटा? सीमा एक पुस्तक पढ़ती है। ओके, तो सीमा क्या हो गया? यहाँ सब्जेक्ट हो गया, एक पुस्तक ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, पढ़ना क्या हो गया? इसमें क्रिया हो गई, वर्ब होगी अपनी। ओके, तो अपने इसी को आगे वही फॉर्मूले से सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट के बेस पे बनाएंगे बेटा। तो सीमा यहाँ मैं लिख दूंगा, यहाँ पे नाम का अपने नेम जो भी है, चाहे सीमा है चाहे जो भी है, उसकी स्पेलिंग यहाँ पर इतना रोल नहीं अपने प्ले करती, लेकिन फिर भी अपनी कोशिश यही होनी चाहिए कि ये भी अपना सही हो, क्योंकि जो हमारे सिलेबस की, हमारे एग्ज़ाम के अंदर जो भी इसके ग्रामर के अंदर ये चीज़ें हैं जो वो डिमांड करेगी, वो सारी की सारी वर्ब पे करती है बेटा। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि इसके अंदर जो स्पेलिंग के अंदर अपनी मिस्टेक है वो न हो। तो सीमा, उसके बाद में क्या लिखूंगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस। पढ़ना को क्या बोलते हैं बेटा? रीड। ये क्या है? एक वर्ब है। ठीक है, इसके साथ एस या ईएस लगाऊंगा। तो कॉन्सोनेंट्स है ना लास्ट वाला लेटर, कौन से? कॉन्सोनेंट्स लेटर है, तो इसके साथ क्या लगेगा? एस लगेगा। अगर यहाँ पे वॉल्स होता तो क्या लगता?
ES लगता, और अगर यहाँ पर सब्जेक्ट सीमा की जगह I, V या दे होता तो क्या लगता, कुछ भी नहीं लगना था, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता। ओके, सीमा रीड्स। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, ए पुस्तक, ए बुक। आई थिंक आपको ये भी समझ आ गया होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस अपना क्लियर हुआ। इस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का अभी सिंपल क्लियर हुआ। ओके, अब अपने इसके आगे बनाएंगे नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे बेटा। नेगेटिव के अंदर एक बार फिर मैं आपको इसके ट्रैक के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कैसे करना होता है। टेंस अपने पढ़े, ठीक है, अपने प्रेजेंट टेंस कर रही हैं। हर टेंस को अपने कितने पार्ट में बांटा, 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया बेटा, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हर पार्ट के अंदर हमने कितने प्रकार के सेंटेंसेस बनाने हैं। कल मैंने आपको जो पहले वीडियोस के अंदर सेंटेंसेस के पार्ट हैं वो समझाए हुए हैं। तो 4 पार्ट्स बनते हैं इसमें। कौन कौन से, सिंपल बनेगा, इसमें नेगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव बनेगा, और फिर इंटेरोगेटिव से उसका WH बनाएंगे। तो सिंपल का यहाँ पर हमारा जो है फॉर्मूला जो था वो उसी स्ट्रक्चर्स के बेस पे अपने इसके 2 और 3 एग्जाम्पल से इसको अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। अब अपने इसका नेगेटिव करेंगे। ओके, कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनेट के नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर अब अपने डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव के स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हैं बेटा। उसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा। ये नेगेटिव, किसके नेगेटिव की बात चल रही है, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के नेगेटिव की बात चल रही है। पहचान आपको पता है ना, आपको पहले भी इसकी पहचान बताई हुई है क्या, कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिसमें ता है, ती है, ते है, ये यूज होते हैं, वो कौन सा टेंस होता है, इंडेफिनेट। अब नेगेटिव में क्या है, इसके साथ क्या और जुड़ जाएगा, नहीं। कहने का मतलब क्या जुड़ जाएगा बेटा, इसमें नोट लग जाएगा। और क्या इसमें, और क्या इसके अंदर अपने ऐड करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। आपको याद होगा अपने स्टार्टिंग के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की 2 हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी। वो कौन कौन सी 2 हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात की थी, डू और डज के बारे में। तो उसका रोल यहाँ पर रहने वाला है, डू और डज का। और इस सेंटेंस को, इसके स्ट्रक्चर्स को लिखने से पहले मैं आपको डू और डज का भी टेबल बना देता हूँ, जैसे अपने टेबल बनाया था बेटा किसका, वर्ब के साथ एस और ES का। उसी हिसाब से अपने डू और डज का भी एक टेबल बना लेते हैं कि किस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के साथ डू ऐड होता है और कहाँ पर डज। तो ये देखो, वही बात, आई, वी, यू, दे, या कोई भी प्लूरल नाउन, आई, वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नाउन के केस में सब्जेक्टिव सेंटेंस हो तो उस सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाएंगे बेटा, डू लगाएंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, डू यूज करेंगे। कौन से टेंस के अंदर यूज करेंगे, इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज करेंगे। किसके इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के अंदर यूज करेंगे। उसके बाद ही, शी, इट, ये थर्ड पर्सन है बेटा। दे आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन इन एनी लैंग्वेज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन इन एंड थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ, और ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन, कहने का मतलब किसी एक
सब्जेक्ट के रूम में कोई भी सिंगल पर्सन हो, कोई सिंगल सब्जेक्ट की बात हो रही है नाउन के रूम में, सिंगल नाउन के रूम में हो, उसके साथ अपने सिंगुलर नाउन के रूम में हो, तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? डज करते हैं। कौन सी करते हैं बेटा? डज करते हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा कि डू और डज का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। करेंगे अपने इसका नेगेटिव केस में, और डू कहाँ लगता है, डज कहाँ लगता है, ये अपने बेटा इसको विस्तार से यहाँ पर देख लिया है। टेबल के हिसाब से अपने इसके दोनों पॉइंट बना दिए, जहाँ पर डू का यूज़ होगा और एक में डज का यूज़ कहाँ होता है, ये दोनों हमने यहाँ पर देख लिए। अब अपने इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो क्या रहने वाला है इसका स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस डू और डज, दोनों नहीं बेटा, फिर ध्यान रहे, जैसे आपको पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एस और ई एस, इसमें भी डू और डज, डू और डज, डू एंड डज नहीं। ओके, कहीं दोनों हेल्पिंग वर्ब एक ही सेंटेंस में लगा दोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा आपका। ओके, सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया बेटा। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अब अपने इसको लिखेंगे एग्जाम्पल से, इसको अपने और अच्छे तरीके से समझेंगे। जैसे आपको ध्यान होगा, अपने इंडेफिनेट में एक एग्जाम्पल बनाया था, क्या? राम क्रिकेट खेलता है, बनाया था ना। उसमें अपने वर्ब के साथ एस और ई एस को जोड़ा था। अपने उसी एग्जाम्पल को नेगेटिव में चेंज करके देखते हैं, ताकि आपके लिए समझने में भी क्या हो, आसानी हो। उसी सेंटेंस को अपने नेगेटिव में कैसे बोलेंगे बेटा? राम क्रिकेट नहीं खेलता है। कैसे बनाएंगे? राम क्रिकेट नहीं खेलता है। फर्क क्या है? इंडेफिनेट है, ये तो हमारे को ता है, ती है, ते से पता चल ही गया। ओके, और नेगेटिव है, ये हमें नहीं से पता चल गया। बस इसमें नहीं दिया हुआ, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो जाएगी। कौन सी? डू या डज हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर यूज हो जाएगी। तो वही बात है, अपने बनाते हैं। पहले इसको अपने देख लेते हैं। राम क्या है इसमें? सब्जेक्ट है। क्रिकेट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट है। ये अपना नोट हो गया। ओके, क्या हो गया? ये नोट हो गया। और खेलना इसमें वर्ब हो गई। तो क्या बनेगा? राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। आई थिंक ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल अपने और ले लेते हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं बेटा। उसमें अपने बनाया था सीमा एक पाठ पढ़ती है। तो इसमें अपने बनाएंगे क्या? कि सीमा एक पाठ नहीं पढ़ती है। सिंपल सी बात है तो इंडेफिनेट ही ना। इंडेफिनेट क्यों है? ता है, ती है, ते है। अब इंग्लिश में अगर इसको समझना हो कि सर कैसे पता चलेगा, तो वो तो देखो, या तो अपने उसका मैंने आपको बताया था शुरू के अंदर कि उसका जो क्रम होगा वो क्या होगा, एक रेगुलर फॉर्म के अंदर यूज होगा। और उसके बाद भी इसको क्या, जब अपने क्लियर कर देंगे तो कुछ एडवर्ब दी होगी उस सेंटेंस में, वो मैं आपको यहाँ मेंशन करवा दूंगा। तो इंग्लिश में भी अपने को उसकी पहचान पता चल जाएगी कि ये जो सेंटेंस है वो क्या है, इंडेफिनेट सेंटेंस है। इंडेफिनेट का कौन सा, नेगेटिव है या फिर सिंपल है, वो उसके बारे में, अपने एडवर्ब के बारे में जब अपने चर्चा करेंगे तो वो भी अपना क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बार अपने को सिर्फ इतना ध्यान देना है, नेगेटिव चल रहा है, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बना दिया, सीमा एक पाठ नहीं पढ़ती है। ओके,
सीमा सब्जेक्ट एक पार्ट, ऑब्जेक्ट नहीं नॉट, और पढ़ना वर्ब। तो क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ लिखवा देता हूँ आपको, ये फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ आ गया होगा, यहाँ बना देता हूँ इसका। सीमा क्या आएगा, फॉर्मूला यहाँ लिख दो, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट सिम है, उसके बाद डू या डज। अब सीमा सिंगुलर है या प्लूरल नाउन है, सिंगुलर नाउन है, एक ही तो है ना सीमा, तो डू लगेगा या डज लगेगा, सिंगुलर नाउन के साथ तो डज ही लगेगा। उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, ओके। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है हमारी, पढ़ना, पढ़ने को इंग्लिश में क्या वर्ब इसकी बनती है बेटा, रीड। उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। और ऑब्जेक्ट अपना इस सेंटेंस में क्या है, एक पार्ट है, क्या है, एक पार्ट है। तो अपने इसके अंदर जो लिख देंगे यहाँ पर, सीमा डज नॉट रीड ए लेसन। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा, ओके बेटा। तो ये अपने नेगेटिव को भी क्लियर कर लिया। अब एक बार अपने फिर इसको रिपीट करते हैं, किसको, इंडेफिनेट के सिंपल स्ट्रक्चर को और नेगेटिव को। सिंपल में बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव के अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में डू और डज लगाया हमने, और इंडेफिनेट के सिंपल में अपने डू और डज जो होते हैं वो ऑलरेडी क्या होते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस है तो वो उसके साथ ऐड होकर ही बनते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जहां नेगेटिव में डू और डज लगाएंगे वहां पर वर्ब के साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है बेटा। तो अपने इसको क्लियर अच्छे से शायद समझ आ गया होगा, और क्लियर भी अपने इसको कर लिया। अब अपने इसका थर्ड जो सेंटेंस है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, और चाहे कॉन्टिन्यूस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे परफेक्ट कंटिन्यूस सेंटेंस जो होते हैं, हम उसमें एक तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, एक नेगेटिव बनाते हैं, और कौन सा बनाते हैं, अपने सिंपल बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं, फिर बनाते हैं इंटेरोगेटिव जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब अपने इसका कौन सा सेंटेंस बनाएंगे बेटा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो आप अपने डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। आई थिंक आपको सिंपल और नेगेटिव का, जो इंडेफिनेट के सिंपल और नेगेटिव है, इन दोनों का स्ट्रक्चर वाइज और ये एग्जाम्पल से आपका और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अपने बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो आइए अपने चर्चा करते हैं अब इंटेरोगेटिव के अंदर। ओके, सिंपल और नेगेटिव अपने ऑलरेडी हो चुके हैं। सिंपल में हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस का यूज किया, और नेगेटिव के अंदर अपने डू और डज के साथ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया। अब अपने इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, किसके, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के इंटेरोगेटिव की चर्चा करते हैं अब अपने बेटा। ये लो, यहाँ अपने इंटेरोगेटिव का एक फॉर्मूला सेट कर देते हैं। इसमें क्या होता है, एक ध्यान रखना कि जो नेगेटिव होता है उसमें डू और डज अपने यूज किया था तो उसके साथ नॉट यूज किया था, लेकिन इंटेरोगेटिव के अंदर अपने डू और डज को तो स्टार्टिंग में रखते हैं। क्यों, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो हेल्पिंग वर्ब से, जिसको अपने ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, उससे शुरू होते हैं, लेकिन इसके जस्ट बाद नोट का यूज नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा अगर अपने इंटेरोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। तो अगर अपने इंटेरोगेटिव सिंपल की बात करते हैं बेटा, तो अपने डू और डज के साथ सीधा वर्ब नहीं लगाओगे, पहले उसके साथ अपने सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब अपने स्टार्टिंग में यूज कर दी, और जब स्टार्टिंग के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज की है तो अपने को वो पता चल ही गया कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और इसकी एक और आइडेंटिफिकेशंस मैं आपको बता देता हूँ, क्या पहचान है इसकी, कि इसके लास्ट में क्या दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा। क्या दिया होगा, क्वेश्चन मार्क दिया होगा, जिससे अपने को पता चल जाएगा
पहले ही बात है, अपने को पता है इसका यहीं से चल जाना है। अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो बेटा इसका स्ट्रक्चर बनता है, देखो, डू या डज, ओके। इसके बाद अपने लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद अपने यूज़ करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अपने यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अपने यूज़ करेंगे क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, अब अपने इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। जैसे हिंदी में मैं आपको अगर और इसकी एक पहचान बताऊं कि हिंदी में अगर अपने इसको कन्वर्ट करते हैं ना, जब इसके सेंटेंस को, किसके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, तो ये क्या से शुरू होता है बेटा, किससे शुरू होते हैं? ये वाक्य हमेशा किससे शुरू होगा? क्या से शुरू होगा। किससे होगा? क्या से शुरू होगा। और इसके जो आंसर भी है ना वो यस और नो में दिए जाते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जांपल जैसे मैं वही जो अपने सिंपल और नेगेटिव के अंदर बनाया था, उसी एग्जांपल को अगर अपने इंटेरोगेटिव के रूप में लेते हैं तो कैसे बनेगा, देखो, क्या राम क्रिकेट खेलता है। ओके, तो फॉर्मूले में सबसे पहले डू या डज है, लेकिन अगर एक बार नहीं समझ आता तो वो सब्जेक्ट को पहले लिख लो। यहाँ सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम है। सब्जेक्ट से पहले ही आ रहा है ना डू या डज, तो, और राम सिंगुलर है तो डज ही आएगा। तो यहाँ पर आप डज लिख लो। डू और डज में तो कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको, क्योंकि अपने बहुत अच्छे से इनको पॉइंट्स बनाकर समझ लिया था कि डू का यूज़ कहाँ किया जाता है और डज का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो राम है, राम के साथ यहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? डज का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि राम जो है वो सिंगुलर नाउन है। क्या है? राम सिंगुलर नाउन है, इसलिए अपने राम के साथ किसका यूज़ करेंगे? डज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या अपनी बेटा यहाँ पे? खेलना। ओके, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना, खेलने को प्ले। अब ध्यान रहे, डू और डज अपने यहाँ यूज कर लिया था, इसलिए यहाँ पर वर्ब के साथ SEIS का यूज हम नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, डू और डज भी लगा देते हैं और इधर वर्ब के साथ SEIS को भी ऐड कर देते हैं। ऐसा अपने इसको नहीं करना, अन्यथा अपना ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। डज राम प्ले, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है बेटा अपना यहाँ पे? क्रिकेट। ओके, तो यहाँ पर मैं क्रिकेट मेंशन कर दूंगा। डज राम प्ले क्रिकेट, और लास्ट में क्या आता है बेटा इसके? क्वेश्चन मार्क। तो ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। समझ आया ये आपको? अपने चलो इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अपने इसका एक एग्जांपल और लेते हैं। जैसे उसी एग्जांपल को अपने आगे बढ़ाएं तो इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लगाऊंगा। क्या सीता एक पत्र लिखती है? क्या एग्जांपल बनाया बेटा मैंने? क्या सीता एक पत्र लिखती है। ओके, वही बात इसमें भी क्या से शुरू हो रहा है वाक्य। अगर अपने हिंदी से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने चाहे तो अपने ये इस आइडेंटिफिकेशन से कर सकते हैं। क्या से शुरू हो रहा है? क्वेश्चन मार्क दिया है, ता है, ती है से पता चला इंडेफिनेट है। क्वेश्चन मार्क से पता चला इंटेरोगेटिव है। क्या से भी पता चला ये इंटेरोगेटिव है। अब इसके अंदर वही रूल मेंशन कर दो। अगर आपको फिर भी इसमें कोई डाउट है तो एक बार जो हिंदी का आपने सेंटेंस है इसको आप अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में इसको आप लिख सकते हो, अगर एक बार आप फर्स्ट एक्सपीरियंस के साथ टेंस को सीख रहे हो तो। क्या ये तो डू या डज के सेंस में अपने को मिल जाएगा। सीता क्या है बेटा यहाँ पे? सब्जेक्ट हो गया। ओके, एक पत्थर क्या हो गया यहाँ पे? ऑब्जेक्ट हो गया। और लिखना यहाँ पर हमारा क्या हो गया? वर्ब हो गया। क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब अपने इस एग्जाम्पल को आगे करके देख लेते हैं। इसी स्ट्रक्चर्स के बेस पे अपने इसको बना के देख लेते हैं। या मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ। या अपने आगे लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट प्लस
क्वेश्चन मार्क। ओके बेटा, क्या डू और डज। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो पहले सब्जेक्ट लिख लिया करो, क्योंकि सब्जेक्ट लिखने से इसमें डू और डज का फिर आपको कोई भी झंझट नहीं रहेगा। अन्यथा आपने ये जो स्ट्रक्चर याद किया होता है, कई बार क्या है जल्दबाजी में अपने जो ये फर्स्ट में दिया होता है डू, अपने इस हेल्पिंग वर्ब को लगा देते हैं, आगे अपने सब्जेक्ट देखते नहीं है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। हालांकि डू और डज का जो यूज होगा बेटा वो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग उनके बेस पे ही यूज होगा। अगर सिंगुलर है तो डज यूज होगा, अगर प्लूरल है तो डू यूज होगा। ओके बेटा, तो अपने ये बना लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सीता यहाँ लिख लो, डू या डज, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डज सीता। ओके, उसके बाद क्या आ गया बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है यहाँ पे लिखना, लिखने को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे वर्ब में राइट। क्या मैं यहाँ एस या ई एस जोड़ूंगा? नहीं, दोनों ही नहीं जुड़ेंगे क्योंकि डू या डज पहले आ गया है। ओके, तो ये दोनों ही यहाँ पर क्या हो जाएंगे बेटा, कट हो जाएंगे। ये चीज आप ध्यान देना। डज सीता राइट। ओके, उसके बाद क्या है बेटा, डज सीता राइट। ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है अपना, एक पत्थर, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ए लेटर। उसके बाद क्या है बेटा, क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। आई थिंक आपको इंटेरोगेटिव का भी ये स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अपने इसका एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल करेंगे वो अपने इंटेरोगेटिव में नेगेटिव के रूप में करेंगे। ठीक है बेटा, कौन कौन सा कर लिया, सिंपल कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटेरोगेटिव कर लिया। अब अपने जो एग्जाम्पल बनाएंगे ना, वो इंटेरोगेटिव में अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव व्यू में बोलना हो, किसमें, इंटेरोगेटिव का कोई सेंटेंस अगर अपने नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना हो तो उसको कैसे लिखेंगे, उसको कैसे स्ट्रक्चर वाइज नोट सेट करेंगे, वो और देख लेते हैं इसमें। देखो यहीं लिख देता हूं बेटा मैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। कौन सा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव भी मैं यहां पर ही आपको मेंशन करवा देता हूं। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, डू और डज। ओके, उसके बाद जस्ट उसके बाद नोट नहीं लगाओगे, पहले क्या लगाओगे, सब्जेक्ट लगाओगे बेटा। ओके, कई बार क्या करते हैं बच्चे, इसके डू और डज के जस्ट बाद नोट लगा देते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव में डू और डज के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद क्या आएगा, नोट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, वो सेम ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा बेटा, वही अगर अपने उसी एग्जाम्पल को नेगेटिव में बनाकर देखें तो क्या, राम क्रिकेट नहीं खेलता है। क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। ओके, ये डू और डज के रूप में, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नोट हो गया, ये वर्ब होगी, और ये इसकी पहचान होगी बेटा कि ये इंडेफिनेट है। ओके, तो सेंटेंस कैसे बनेगा, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। क्या बनेगा, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, क्रिकेट के बाद मैं क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। ये इसका क्या बन गया, इंटेरोगेटिव का नेगेटिव बन गया। तो एक बार फिर अपने बात कर रहे हैं किसकी बेटा, टेंस की बात करते हैं, इंडेफिनेट की। तो इंडेफिनेट की बात चल रही है, अपने प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनेट टेंस की बात चल रही है, क्योंकि हर टेंस को कितने पार्ट में अपने बांटा है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। और वो 4 पार्ट्स कौन कौन से बेटा, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और
परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, अपने बात चल रही है इंडेफिनेट में। इंडेफिनेट में हमने सिंपल कर लिया, नेगेटिव कर लिया, इंटेरोगेटिव कर लिया, इंटेरोगेटिव के अंदर इसका नेगेटिव भी पढ़ लिया। और अब अपना लास्ट सेंटेंस जो है वो कौन सा रहने वाला है, WH। उसका यूज भी किसके लिए होता है, क्वेश्चन पूछने के लिए होता है। WH का यूज कहाँ किया जाता है और इंटेरोगेटिव का यूज कहाँ किया जाता है, दोनों का ही क्वेश्चन पुट करने के लिए किया जाता है। लेकिन फ़र्क क्या होता है ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है। फिर भी अगर आपको नहीं पता या आपको ध्यान में नहीं है तो एक बार मैं फिर बता देता हूँ। इसका क्या होता है कि जो इंटेरोगेटिव का क्वेश्चन बनता है उसको यस या नो में अपने रिस्पॉन्ड करते हैं, और जो WH वर्ड होता है बेटा इसको डिटेल वाइज अपने इसका आंसर देते हैं। ओके, इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है कोई सेंटेंस, और WH के अंदर WH वर्ड से होता है। WH वर्ड कौन कौन से होते हैं ये मैंने आपको अच्छे से लिखवाए हैं बोर्ड पे, अच्छे से अपने इनकी डिस्कस की हुई है। फिर भी अगर किसी बच्चे ने नहीं देखा हो तो उन वीडियोस में जाकर वो अच्छे से उसको समझ सकता है। ओके, तो अब अपने WH वर्ड जो क्वेश्चन पुट करने के लिए इंटेरोगेटिव के साथ यूज होता है उसकी बात करती हैं। तो आओ अब अपने WH का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। अब अपने बात करते हैं किसकी, WH की। किसमें, इंडेफिनेट टेंस के अंदर। प्रेजेंट टेंस का कौन सा चल रहा है बेटा, इंडेफिनेट टेंस चल रहा है। इंडेफिनेट में हमने सिंपल, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव अपने अच्छे से समझ लिए हैं स्ट्रक्चर वाइज। अब अपने किसकी बात कर रहे हैं, WH की, जिसका भी यूज किस में होता है, क्वेश्चन पुट करने के लिए होता है, और वो WH वर्ड के साथ होता है। तो मैं यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिख देता हूँ WH वर्ड का। तो WH के अंदर क्या होता है बेटा, सबसे पहले WH वर्ड ही लगेगा उसमें, ठीक है। अब कौन सा WH लगेगा ये तो उसमें मैं सारे लिख नहीं सकता, इसलिए आप वो वीडियोस में जाकर दे सकते हो कि वो तो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही वो WH वर्ड यूज़ करेंगे। कौन कौन से WH वर्ड लिखवाए हुए हैं, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हु, हुज, विच, ओके, हाउ मैनी, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, हाउ ऑफन, ऐसे करके अपने WH वर्ड लिखे थे। उनका जो अलग अलग मीनिंग होता है उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने उस WH वर्ड को इसमें यूज़ करते हैं बेटा। WH वर्ड के साथ अपने लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें कौन सी होती है, इंडेफिनेट में डू और डज होती है। कौन सी होती है बेटा, डू और डज होती है। उसके बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। उसके बाद क्या लगेगा, WH वर्ड हो गया, उसके बाद डू या डज हो गया, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बहुत सारे WH वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज नहीं होता, और कुछ WH वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का यूज होता है। लेकिन वो कौन से होते हैं ये आप ध्यान रखना कि जो व्हाट और हु से आप सेंटेंस बनाओगे इनके साथ आप ऑब्जेक्ट का यूज नहीं करोगे, क्योंकि ये एक्चुअल के अंदर ऑब्जेक्ट पूछने के लिए ही या रीज़न पूछने के लिए ही ये क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अदरवाइज बहुत ऐसे कम सेंटेंस होते हैं WH में जिसके साथ ऑब्जेक्ट भी यूज़ होता है। लेकिन अपने परीक्षा की दृष्टि से अगर अपने देखें एग्जाम में तो WH वर्ड अपने को ये चीज़ ध्यान नहीं देनी, अपने को तो वर्ब का ध्यान देना है इसमें। फिर भी अपने एग्जाम्पल से उसको एक बार अपने स्ट्रक्चर से समझना है। तो इस WH वर्ड में मैं जो सेंटेंस बनाऊंगा अगर उसमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट की अपने को डिमांड होगी तो मैं यहाँ ऐड कर दूंगा, अन्यथा उसका यूज़ नहीं होगा। और लास्ट में क्या लगेगा बेटा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके, जैसे मैं इसमें सेंटेंस बना रहा हूँ राम, ये मैं इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ बेटा। राम क्या खेलता है। सपोज करो अगर ये सेंटेंस मैं ऐसे बनाता राम क्या क्रिकेट खेलता है, फिर तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता, क्या राम क्रिकेट खेलता है, फिर वो इंटेरोगेटिव बन जाता। अब ये शुरू तो सब्जेक्ट से ही हो रहा है, WH वर्ड बीच में आ रहा है, लेकिन क्या आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट का यूज इस सेंटेंस में नहीं होगा। ओके, उसके बाद लास्ट में मैं कौन सा साइन लगाऊंगा बेटा,
क्वेश्चन मार्क का लगाऊंगा। कौन सा लगाऊंगा? क्वेश्चन मार्क का। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? WH वर्ड हो गया। और ये WH वर्ड के साथ अपने क्या जोड़ेंगे? डू या डज जोड़ेंगे। उसके बाद क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये वर्ब होगी हमारी, और ता है से पता चल गया कि इंडेफिनेट है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया तो पता चल गया ये या तो इंटेरोगेटिव रहने वाला है या कौन सा? WH वर्ड रहने वाला है सेंटेंस। क्योंकि ये क्या से शुरू नहीं हो रहा तो फिर ये किससे कौन सा होगा? ये WH ही होगा। तो बनाएं अपने। तो क्या कौन सा WH वर्ड क्या का मीनिंग देता है बेटा? वट। कौन सा? वट। लेकिन वट ये अपने नॉर्मली इसको बोल देते हैं वॉट। ये इसकी एक्चुअल में सही प्रोनाउंसिएशन है कौन सी? वॉट इंस्टेड ऑफ, बजाय जिसके वट के। लेकिन वो आप अपने इसको धीरे धीरे इम्प्रूव करने का प्रयास करोगे। अभी से मैं आपको इतना वही प्रेशराइज नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी आप प्रेशराइज मैंने यहाँ वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि एक बार आप जो फोकस करोगे वो स्ट्रक्चर्स पे करोगे, ये बात की बातें हैं। लेकिन फिर भी धीरे धीरे, जैसा मैंने आप लोगों से कहा है, आपसे ये मैंने यही कहा है कि अपने धीरे धीरे जो भी बीच में वर्ड आएंगे उसको थोड़ा सा और साथ की साथ ही कर लेंगे, एक्स्ट्रा उसके ऊपर डिस्कस करने की बजाय। तो बेटा अपने जो आज से आगे बात करते हैं डू या डज। अब राम है तो राम सिंगुलर है, इसलिए वट के साथ क्या लगेगा बेटा? डज लगेगा, डू नहीं लगता। अगर राम की जगह मैं होता, कहने का मतलब आई होता ना बेटा, क्या होता? आई होता तो यहाँ पे डू लगता, वी होता तो डू लगता। यहाँ पे राम है तो डज लगेगा, वर्ड डज। उसके बाद सब्जेक्ट राम और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्ले। और यहाँ पर क्या लगा दिया मैंने? क्वेश्चन मार्क। इसमें कोई नेगेटिव नहीं होता WH के अंदर, ये अपना स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ। क्या किया हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को यहाँ तक कंप्लीट कर लिया बेटा। क्या कंप्लीट कर लिया हमने? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस को कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने इंडेफिनेट के अंदर सिंपल सेंटेंस को स्ट्रक्चर वाइज उसके एग्जांपल करके, उसके बाद हमने नेगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव का, फिर इंटेरोगेटिव नेगेटिव का, और WH वर्ड का अच्छे से हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज उसको रीड कर लिया है। अब अपने बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? अगर अपने बात करेंगे तो इसके सारों के यूजेस की, कि पेपर के अंदर बहुत सारे बच्चे अब ये जानना चाहेंगे कि सर एग्ज़ाम के अंदर हमें क्या हिंदी में सेंटेंस आएगा जिसको हमने इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, या इंग्लिश में आएगा जिसकी हमें हिंदी बनानी होगी, या हमारे से स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं। तो बेटा ये जो 6th 7th 8th इनके अंदर तो जैसे क्या है कि हिंदी के अंदर इंग्लिश पूछी जा सकती है, स्ट्रक्चर्स भी पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज 8th के अंदर जहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके टेंस के बेस पे होते हैं, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब पे डिपेंड करते हैं। और 10th में तो होली सिस्टम अपना जितना भी सारे का सारा सिस्टम है वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का ही होता है। लेकिन उसके लिए हमारे को ये शायद पहले स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए। अब वो आप कहोगे कि सर वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कैसे हमको पता चलेगी? तो उसके लिए बेटा अपने जैसे अब ये इंडेफिनेट टेंस अपने कंप्लीट कर लिया, अब इसकी कुछ एडवर्ब होगी, वो एडवर्ब जिस सेंटेंस के अंदर यूज होगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने इस स्ट्रक्चर्स को यूज करते हुए यूज करेंगे। वो अपने आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में उस पर डिस्कशंस करेंगे। आज के लिए आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस विद स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गया। आने वाली वीडियो पे हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस के एडवर्ब के साथ फिर उसके कुछ एग्जांपल लेंगे, और फिर ये हमारा ये टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और जिस विद्यार्थी को, जिस स्टूडेंट को अभी भी कोई डाउट हो, वो इस वीडियो को रिपीट मोड पे लगाकर दोबारा से देख सकता है। और ऐसा मुझे लगता है कि शायद आप इस वीडियो को एक बार या एक से अधिक 1-2 बार देखने से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।